हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गर्व एकेडमी पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो हमारी बातें रहने वाली हैं वो पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट को लेकर रहने वाली हैं। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आते हैं। उसी 10 क्वेश्चन के लिए मैं आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। अभी मेरे साथ आप जो सब्जेक्ट्स कवर करेंगे वो हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। तो इसी के अंदर मैं आप सभी के साथ आज डिस्कस करूंगा पॉलिटी के बारे में। इसी पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो आज हम प्रिपेयर करेंगे, उसी पॉलिटी के अंदर बात करते वक्त पहले हम लोग एक बार देखेंगे सिलेबस के अंदर 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से हैं, 40 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से हैं। इसके बाद 40 आपके जनरल साइंस से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर से। 10-10 आपके इंग्लिश, हिंदी से हैं। मैथ से 10 क्वेश्चन है और मेंटल एबिलिटी से भी 30 क्वेश्चन है। हम बातें करेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में। हमारा पॉलिटी का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, हमें बोलता निम्न में से किसे एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। यानी आप लोगों ने देखा कि भारत के अंदर जो लोकसभा है, लोकसभा का चेयरपर्सन लोकसभा के अंदर से अपॉइंट किया जाता है। अभी अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो राज्य के अंदर एक विधानसभा होती है, उसी विधानसभा का सदस्य विधानसभा से ही अपॉइंट होता है। अभी एक शब्द है राज्यसभा। इस राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसका सदस्य नहीं होता। इसका अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, यानी वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट किसका अध्यक्ष होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। मंत्री परिषद, जो व्यक्ति लोकसभा के अंदर चुन के आए हैं वे सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद। जैसे भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी हैं, इनके साथ शिक्षा मंत्री भी है, विदेश मंत्री भी है या रक्षा मंत्री भी है। तो ये सारे के सारे मंत्री परिषद हैं, ये सारे के सारे लोकसभा के मेंबर भी हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। भारतीय संसद बनती है, तो मैंने अभी आपको समझाया भी है बहुत बार कि भाई ऐसे ऐसे पोर्शन बनते हैं। एक पोर्शन आप लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, एक पोर्शन लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं, एक पोर्शन राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोगों को क्या बताना है कि संसद बनती है, तो इसके अंदर पहला ऑप्शन दिया गया केवल लोकसभा के द्वारा। तो लोकसभा नहीं भाई, 3 सदन है। अगला लोकसभा और राष्ट्रपति, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, तीसरा सदन रह गया। राज्यसभा लोकसभा के द्वारा, नहीं भाई प्रेसिडेंट रह गई। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों के द्वारा बनती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? थर्ड वाला हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मूलतः पंचायती राज व्यवस्था किसकी सिफारिश पर आधारित है? पंचायती राज व्यवस्था, देखो मैंने पहले ही बताया था आपको कि पंचायती राज क्या होता है भाई, जो हमारा गांव है उस गांव के अंदर एक सरपंच इलेक्ट होता है, वो ग्राम पंचायत है। फिर हम लोग 3-4 गांव मिलकर एक व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं, वो ब्लॉक समिति है। फिर सारे के सारे एक जिले के नीचे गांव होते हैं, वो जिला जिला स्तर कहलाता है। ये पंचायती राज त्रिस्तरीय है। और इसका ढांचा या इसकी सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने इसके लिए सिफारिश की थी भाई 1958 1958 में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसके सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उन्होंने मिलकर इस बात पर सहमति जताई थी कि भाई पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा बिल्कुल ठीक रहेगा। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान सभा ने सर्वप्रथम किसे अपना स्थायी अध्यक्ष चुना? भारतीय संविधान सभा के 2 तरीके के अध्यक्ष याद रखेंगे आप लोग। एक अध्यक्ष तो वो थे कि भाई जो संविधान सभा है, जब सारी की सारी संविधान सभा पूरे भारत से इकट्ठा हुई तो कोई भी किसी को नहीं जानता था। तो इसी कारण वहां पर एक फ्रेंच मॉडल अपनाया गया। फ्रेंच मॉडल क्या बात बोलता है कि जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति होगा वो इनका अध्यक्ष होगा। सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा। यदि क्वेश्चन आता कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष, तो आंसर क्या लगाते? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन बाद में इलेक्शन हुआ तो सर्वप्रथम इसके स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला, भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था? 1958 की सिफारिश पर 1959 में भारत के अंदर पंचायती राज इंप्लीमेंट कर दिया था। अब ये पंचायती राज कहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया था? तो राजस्थान। राजस्थान के अंदर एक जगह नागौर, नागौर के अंदर पहली पंचायत का निर्माण किया गया था भारत में। नागौर राजस्थान के अंदर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को भारत के अंदर पहली पंचायत का निर्माण किया गया था राजस्थान के नागौर में। तो आंसर क्या होगा? 1959, पंचायती राज। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई?
अभी ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है, आर्टिकल 12 से 35 तक हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं। तो इसको हम डिवाइडेशन करते हैं कि 12 और 13 ये तो सारे संसद के काम के, सुप्रीम कोर्ट के काम के, लेकिन मौलिक अधिकार स्टार्ट होते हैं 14 से 18 तक, 19 से लेकर 22 तक, और 23 से लेकर 24 तक, और फिर 25 से लेकर और 30 तक। तो ये सारे के सारे मौलिक अधिकारों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम लोग कि कहाँ पर कौन सा मौलिक अधिकार हमें दिया गया है। इसके बाद एक और मौलिक अधिकार है 32। ये हमारे मौलिक अधिकार हैं 1 2 3 4 5। लेकिन पहले आप लोग को याद रखना कि भाई हमारे 6 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। आप लोग मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते वक्त 6 तरीके के मौलिक अधिकार पढ़ते हैं भाई। मौलिक अधिकार छठा कौन सा था, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई आर्टिकल 31 है। आर्टिकल 31 के अंदर आप लोग संपत्ति का अधिकार पढ़ते थे। तो ये सारे के सारे मौलिक अधिकार है भाई, इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ठीक है। आर्टिकल 24 के बाद आर्टिकल 25 के बारे में पढ़ते हैं, 26 के बारे में, 27 के बारे में और 28 के बारे में। यहाँ पर हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, जो 25 और 28 वाला। ये दो भाग कौन कौन से हैं, तो आप लोग 25 से लेकर और 28 तक मौलिक अधिकार पढ़ते हैं धर्म का, और 29 और 30 ये आप लोग पढ़ते हैं अल्पसंख्यकों का। तो ये 3 4 5 और 6। लेकिन आज मौलिक अधिकार कितने हैं, आज 6 हैं, लेकिन पहले 7 थे। 7वां क्या था, 31वां। इसको हटा दिया, संपत्ति का अधिकार। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसके क्वेश्चन के बारे में याद रखना, प्रेस की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक करते हैं हम लोग। इसके अंदर ऑप्शन है 19(1). अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक सामान्यतः बोला जाता है। तो भारत के अंदर पहली बार पंचायतों का निर्माण करने की कोशिश की थी लॉर्ड रिपन ने। 1881 से लेकर और 1884 तक इसका टेन्योर है भारत के अंदर, और इसी व्यक्ति को भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन का क्रेडिट दिया जाता है। अब स्थानीय स्वशासन का जनक अगर लॉर्ड रिपन को बोला जाता भाई, तो हम लोग एक नाम और पढ़ते हैं, कर्जन। कर्जन को क्या बोला जाता भाई, इसने भारत के अंदर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, बांटो व राज करो की नीति चलाई थी। इसने बंगाल का विभाजन भी किया था, लॉर्ड कर्जन। इसके अंदर है लॉर्ड मेयो। मेयो के द्वारा अजमेर में एक कॉलेज बनाया गया था, मेयो कॉलेज। क्वेश्चन पूछता है मेयो कॉलेज है कहाँ पर, तो आप लोग आंसर क्या देंगे, अजमेर। अजमेर जो कि राजस्थान के अंदर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 3 भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। मूल कर्तव्य किस आर्टिकल के अंदर है, मूल कर्तव्य के बारे में जिक्र किया। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज पहले 10 थी, आज 11 है। आज 11 है, तो आप लोग क्या पढ़ेंगे कि भाई किस अनुच्छेद के अंदर है, तो आर्टिकल 51 का कै। क्योंकि भारतीय संविधान में अगर बाद में कोई चीज ऐड होती है तो क्या ऐड होता है, कै ख ग। तो बाद में ऐड की गई, पहले नहीं थी, और आर्टिकल 51 कै के अंदर है। जैसे भारत के अंदर झंडा फहराना एक मौलिक अधिकार है। अभी मौलिक अधिकार है झंडे की सुरक्षा करना, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग सारे सारे मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं। इनको सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान के अंदर डाला गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, भारत की संसद से प्रणाली किस देश से ली गई है। भारत के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने अलग अलग देशों से ली है। जैसे अगर मैं अमेरिका की बात करूं, तो अमेरिका से हमने राष्ट्रपति का पद लिया है। पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं, तो नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, भारत के अंदर एकल नागरिकता, अमेरिका के अंदर 2 नागरिकता, एक देश की है एक राज्य की है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर केवल एक है। ऑस्ट्रेलिया, रूल ऑफ ट्रेड, व्यापार के नियम हमने कहाँ से लिए, व्यापार के नियम ऑस्ट्रेलिया से लिए। इसी के साथ आयरलैंड है, आयरलैंड से हमने क्या लिया है, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया संसदीय प्रणाली कहाँ से ली है, तो संसदीय ब्रिटेन से ली है। जैसे भारत के अंदर लोकसभा राज्यसभा है, ऐसे ही इस ब्रिटेन के अंदर भी 3 सदन है। एक तो यहाँ पर महारानी या महाराजा होते हैं, एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, और ये महारानी है तो राष्ट्रपति है। इस तरीके से हमने यहीं से ये संसदीय प्रणाली ली। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामजद किए जाते हैं, नामजद यानी मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति, यदि कोई व्यक्ति कला साहित्य क्षेत्र किसी भी क्षेत्र से आता है और बहुत अच्छा है, उसने उस क्षेत्र को नाम दिया है, तो उस व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है। और ऐसे भारत के अंदर 12 राज्य हैं, 12 राज्यसभा सदस्य हैं जिनको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है अपनी मर्जी से। तो वह ये थे आज के हमारे पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, और बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।